हेलो फ्रेंड, इंश्योरेंस गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे LIC पॉलिसी में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सभी जानकारी अच्छी तरह से समझ आ सके। फैक्ट नंबर 1, आप अपनी इनकम के हिसाब से एक से अधिक कितनी भी पॉलिसी ले सकते हैं, चाहे तो किसी भी एक कंपनी से या कई कंपनियों से। बस आपको अपनी हर नई पॉलिसी के प्रपोजल फॉर्म में अपनी सारी पुरानी पॉलिसी की जानकारी जरूर दें। फैक्ट नंबर 2, यह जरूरी नहीं है कि सभी इंश्योरेंस प्लान में टैक्स सेविंग मिले। फ्यूचर में आपके प्रीमियम पर मिलने वाले टैक्स सेविंग की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि यह टैक्स में छूट इनकम टैक्स रूल के अनुसार होती है और यह छूट समय के साथ साथ बदल सकती है। टैक्स में मिलने वाली छूट के लिए अपने एजेंट से बात करें। फैक्ट नंबर 3, मैच्योरिटी, मनी बैक या डेथ क्लेम में मिलने वाला पैसा सेक्शन 10(10)(d) में टैक्स फ्री मिलता है, बशर्ते उस प्लान में प्रीमियम देने पर सेक्शन 80(c) में छूट प्रदान थी। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी आपको जितना भी पैसा मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा। फैक्ट नंबर 4, पति अपने पत्नी या बच्चों का बीमा अपने पैसे से करवा सकता है और टैक्स में छूट ले सकता है। इसी तरह पत्नी भी अपने पति तथा बच्चों का बीमा करवाकर टैक्स छूट ले सकती है। प्रीमियम भरने वाले व्यक्ति को प्रस्तावक कहा जाता है, यानी पति या पत्नी में से कोई भी पूरे परिवार में से किसी का भी प्रस्तावक बन सकता है। फैक्ट नंबर 5, बच्चे अपने माता पिता का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो वो प्रस्तावक बन सकते हैं, किंतु बच्चे अपने माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस या पेंशन प्लान में प्रपोजर बन सकते हैं, किंतु जीवन बीमा में नहीं। इसका मतलब है वो अपने माता पिता का रिस्क कवर नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उनका माता पिता में बीमा योग्य हित नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6, नॉमिनी पैसे का हकदार नहीं होता है, वो सिर्फ डेथ क्लेम को आसानी से निपटाने के लिए बनाया जाता है, ताकि वो डेथ केस में पैसे लेकर फैमिली में सभी हकदारों को आपस में बराबर निपटारा कर सके। अगर किसी केस में झगड़े की वजह से कोर्ट का स्टे ऑर्डर आता है तो दावे के पैसे कोर्ट ऑर्डर द्वारा ही निपटाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड खो जाने या नष्ट हो जाने पर भी कुछ अतिरिक्त फॉर्म भरवाकर क्लेम दिया जाता है। आप पॉलिसी बॉन्ड दोबारा भी निकलवा सकते हैं या बिना बॉन्ड के भी क्लेम दिया जाता है, लेकिन किसी एंडोर्समेंट, चेंज या लोन लेने के लिए ओरिजिनल या डुप्लीकेट बॉन्ड होना जरूरी होता है। फैक्ट नंबर 8, नागरिकता बदलने से भी LIC पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बीमा धारक विदेश जाकर वहां की नागरिकता ले लेता है तो वह आगे के प्रीमियम अपने NRA या NRO अकाउंट से ऑनलाइन भी दे सकता है। मैच्योरिटी का पैसा बीमा धारक की इच्छानुसार उसके अकाउंट में प्रीमियम के अनुपात में भी दिया जा सकता है। विदेश में मृत्यु होने पर भी डेथ क्लेम दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 9, इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म तथा सम अश्योर्ड को कम करा जा सकता है। अगर पॉलिसी लेने के बाद बीमा धारक को लगता है पॉलिसी की टर्म या सम अश्योर्ड को कम करना है तो इसके लिए आवेदन करके कम कराया जा सकता है, किंतु पॉलिसी का टर्म या सम अश्योर्ड बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह सर्विस पॉलिसी की अपनी सर्विसिंग ब्रांच पर ही संभव है। ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड पर भी ऑफिस में एंडोर्समेंट करा जाता है। फैक्ट नंबर 10, इंश्योरेंस पेंशन प्लान को एन्युटी प्लान भी कहा जाता है। इनसे मिलने वाली पेंशन इनकम में जुड़ती है, इसलिए इनकम में इनको जोड़कर टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है, यानी पेंशन टैक्सेबल होती है। इसी तरह बैंक से मिलने वाला ब्याज भी टैक्सेबल है। NSC की मैच्योरिटी भी टैक्सेबल है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी फैक्ट्स की और भी वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे।